यीशु के नाम में आमीन। यहाँ पर सेंट पौलुस या अपने आप को प्रस्तुत करता है और वह कहता है कि मेरा खतना भी हुआ, और यहाँ पर वह कहता है मैं शरीर पर भरोसा तो रख सकता हूँ, यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे बढ़कर हूँ। फिर वह ये भी कहता है 8वें दिन मेरा खतना हुआ, और फिर वह बेंजामिन के गोत्र से आता है। फिर वह कहता है इब्रानियों का इब्रानी हूँ, और व्यवस्था के विषय में कहो तो फरीसी। सेंट पॉलुस वाज ए फरीसी, वह एक फरीसी था। और उत्साह के विषय में कहो तो कलीसिया का सताने वाला हो। उसने कलीसिया को सताया, उसने कलीसिया को सताया, और वह फिलिपियों की पत्री में अपने परिचय में, अपने इंट्रोडक्शन में यह बातें कह रहा है। और दमिश्क के रास्ते पर जब वह अंधा हो गया और 3 दिनों तक अंधा रहा और प्रभु यीशु मसीह से उसका सामना हुआ, तो वह कलीसिया का सबसे बड़ा गवाही देने वाला बन गया। और वह कहता उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, व्यवस्था और धार्मिकता में कहो तो निर्दोष था, लेकिन वह कहता है वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह की आराधना इसीलिए करते हैं कि उसको लाभ हो। यीशु मसीह की आराधना इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको आशीष मिले और उनका सब कार्य अच्छा से हो जाए। सब लोग आज यीशु मसीह की आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि उसको किसी न किसी चीज की जरूरत है, किसी न किसी चीज की आवश्यकता है। अगर ईश्वर से कुछ नहीं चाहिए तो कौन ईश्वर की आराधना करेगा? ये बड़ी बातें हैं जो सेंट पौलुस यहाँ पर बताता है। और सेंट पौलुस कहता है प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हो, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई, मैं उन्हें कूड़ा समझता हूँ जिससे मैं मसीह को प्राप्त कर सकूं। परमेश्वर को अपने जीवन में प्राप्त करना यह बहुत जरूरी है, और ये हमेशा याद रखने की आवश्यकता है। डोंट बी द सेल्फ राइचियस। अपनी धार्मिकता का बखान मत करिए। आज लोग अपनी ही बड़ाई करना चाहते हैं। कभी दूसरे की भी बड़ाई कर लिया करो, कभी दूसरे की धार्मिकता का भी बखान कर लिया करो। आज मनुष्य की यह स्थिति है कि वह स्वयं की धार्मिकता को वह बखान करना चाहता है, स्वयं की धार्मिकता को वह दूसरे के सामने रखना चाहता है। हम कभी दूसरे के भी धार्मिकता को बखान करें। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है आप इसलिए धर्मी नहीं है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप इसलिए धर्मी नहीं है, परंतु सेंट पौलुस कहता है
यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें धार्मिकता मिली है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हमें धार्मिकता मिली है। फरीसी अपने मन में क्या कहता है? यीशु ने लूक चैप्टर 18 and 9 to 14 में कहता है, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में प्रार्थना करने लगा। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला नहीं, अन्यायी नहीं, बेविचारी नहीं और ना ही चुंगी लेने वाले के समान हूं। वो अपनी धार्मिकता का बखान कर रहा है। किसके सामने? वो भी जो धार्मिकता का राजा है, द किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। वो अपनी धार्मिकता का बखान कर रहा है। He is expressing his self righteousness। इससे बचना है। इससे अगर हम बच गए तो विश्वास में एक कदम और यीशु के नजदीक आ जाएंगे। If we are saved by self righteousness, तो हम एक कदम मसीह के और नजदीक आ जाएंगे। लेकिन आज हम इस दुनिया में देखते हैं, लोग अपनी धार्मिकता को बताना चाहते हैं, सेल्फ राइचियसनेस, अपनी धार्मिकता को। और यहां पर लिखा है एक फरीसी जो एक आदर पात्र था। फरीसी का अर्थ है he knows all the laws of the Israelis, he knows all the books of Israelis, he knows all the Old Testament theology, he is a theologian। और उसको यह ज्ञान है, वह ज्ञानी है और वह अपने सेल्फ राइचियसनेस के बारे में बता रहा है। मसीह ने क्या कहा? किसकी प्रार्थना सुनी गई? यह ज्ञानी व्यक्ति का, यह लर्नेड व्यक्ति का, जो अपनी धार्मिकता का बखान कर रहा था कि मैं अंधेर करने वाला नहीं हूं, मैं अन्यायी नहीं हूं, मैं व्यभिचारी नहीं हूं, मैं तो नियम का पालन करने वाला हूं, मैं तो सब व्यवस्था को मानने वाला हूं। यीशु मसीह ने कहा इसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई, परंतु दूर खड़ा जो एक चुंगी लेने वाला प्रार्थना कर रहा था, जो कह रहा था प्रभु मैं पापी हूं और मैं इस लायक नहीं कि तेरी ओर अपनी नजर को भी उठा सकूं, उसकी प्रार्थना स्वीकार की गई। सो डोंट बी सेल्फ राइचियस इवन व्हेन यू आर प्रेइंग। Pray to God truly and honestly। प्रेयर में हम कभी कभी अपने ज्ञान का भी बखान करने लगते कि हम कितना बाइबल जानते हैं। ये एक बड़ी बीमारी है। आप सिर्फ परमेश्वर से इंटरेक्ट करिए, ओनली इंटरेक्ट विथ गॉड इन हिज पर्सन्स। Pray to God truly and honestly। And the second, pray for carrying out God's will। It may be hard for you, but it is easier for you also। Pray for carrying out God's will। परमेश्वर की इच्छा को भी कभी कभी पूरा करने का उद्देश्य रखिए जीवन में। हमारा एम परमेश्वर के विल को फुलफिल करने के लिए रखना चाहिए। एवरी टाइम हम अपनी इच्छा को ही पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, लेकिन हमें कभी कभी परमेश्वर की इच्छा के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। प्रे फॉर कैरिंग आउट गॉड्स विल। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। प्रे टू गॉड विद द रेजुलेशंस एंड डू नॉट लूज योर हार्ट।
Cross symbolizes life and redemption. यहाँ पर सेंट पॉलुस कहता है 10वें पद के अंदर, ताकि मैं उसके और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में भागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु के समानता को प्राप्त करूं। अगर हम किसी से कहें मसीह के मृत्यु के समानता को आप प्राप्त करें तो शायद उसे अच्छा नहीं लगेगा, उसे बुरा लगेगा। पर सेंट पॉलुस सेज, और यहाँ पर कहता है मैं उसके मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। Many things are nearer to us, जिसे हम कभी कभी छोड़ देते हैं, और यह क्रूस एक सिंबल है द डेथ ऑफ क्राइस्ट। मसीह के मृत्यु का एक हमारे सामने नमूना, एक उदाहरण है। बट आपको पता होना चाहिए, क्रॉस इज नॉट ओनली द सिंबल ऑफ क्राइस्ट डेथ। दुनिया यही जानती है कि क्रूस का अर्थ है मसीह की मृत्यु, लेकिन उसके अंदर एक और चीज जो छिपी हुई है वो दुनिया लूज कर जाती है, और दूसरा है लाइफ। क्रॉस नॉट ओनली सिंबलाइजेस द डेथ ऑफ जीसस, इट सिंबलाइजेस डेथ एंड लाइफ। तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। दिस इज द इटर्नल लाइफ। क्रूस को हमेशा हम मसीह के मृत्यु का उदाहरण देते हैं। क्रॉस इज नॉट द symbol of the death of Christ only, but cross is the symbol of death and life. उसी क्रूस के ऊपर मसीह एक को अनंत जीवन दे रहा है। उसी क्रूस के ऊपर मसीह एक को जीवन दे रहा है। द डेथ सिंबलाइजेस, द क्रॉस सिंबलाइजेस डेथ एंड लाइफ। और यहाँ पर सेंट पॉलुस कहता है फिलिपियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 10, ताकि उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। क्रॉस सिंबलाइजेस लव इन हेट। आप किसी को घृणा करते हैं, उसके बीच में भी प्रेम होता है, यह क्रूस बताता है। लव इन हेट। क्रॉस सिंबलाइजेस पीस इन वायलेंस। मसीह के साथ वायलेंस हो रहा है और उसके अंदर भी शांति है। जीसस इज नॉट ऑन पीस। यीशु ने कहा अवश्य जैसे मूसा ने उस सर्प को ऊंचे पर चढ़ाया और जितनों ने उसे देखा वो बच गए। लास्ट संडे वी वर हियरिंग दिस मैसेज फ्रॉम आवर रेस्पेक्टेड बिशप। जो देखेगा वो बच जाएगा, जो क्षमा मांगेगा वो बच जाएगा, जो क्षमा नहीं मांगेगा वह कभी नहीं बच पाएगा। It now cross symbolizes abundant life. अनंत जीवन के बारे में बताता है। क्रॉस का एक शब्द में अगर उत्तर पाना हो, व्हाट इज क्रॉस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस? सेंट पॉलुस यहाँ पर फिलिपियंस 3:10 जो मैं आज प्रीच कर रहा हूँ, फिलिपियंस 3:10 में क्रॉस के बारे में बता रहा है। क्रॉस मीन्स लव।
जॉन 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। क्रॉस इज लव। In one sentence, we can say the cross means God's love. Romans chapter 5 and verse 8. परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। आप धर्मी थे इसलिए इस मसीह आपके लिए नहीं मरा। आप कितना बाइबल जानते थे इसलिए इस मसीह आपके लिए नहीं मरा। आप कितना हाईली नॉलेज थे इसके लिए इस मसीह नहीं मरा। यीशु मसीह मरा क्योंकि हम पापी थे। जीसस डाइड बिकॉज वी वेयर सिनर्स। सो जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके क्रोध से क्यों न बचेंगे। द क्रॉस ऑफ जीसस इज द सेंटर ऑफ क्रिश्चियन फेथ। यह मसीह विश्वास का केंद्र बिंदु है। हिज लव फॉर द लॉस्ट सिनर, जो खो गया है उसके प्रति यह क्रूस एक नव जीवन का संदेश देना है। सो हमें क्रूस के ज्ञान में बढ़ना है। वी हैव टू एक्नॉलेज द नॉलेज ऑफ होली क्रॉस। हमें क्रूस के ज्ञान में बढ़ना है। तब सेंट पौलुस कहता है, मैं क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीहा का प्रचार करता हूं। मैं क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीहा का प्रचार करता हूं। सेंट पौलुस सेज, इफ वी वांट टू ग्रो इन गॉडलीनेस, अगर हम धार्मिकता में बढ़ना चाहते हैं, भक्ति में बढ़ना चाहते हैं, प्रार्थना में बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर के नजदीकी में बढ़ना चाहते हैं, वी मस्ट ग्रो अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्रॉस। क्रूस के ज्ञान में बढ़ता चला जाना है। और तब बाइबल कहती है, क्रॉस इज द प्लेस वेयर ऑल द वाउंड्स ऑफ द सिन इज हील्ड। आपके सब घाव चंगे हुए हैं किसके द्वारा? क्रूस के द्वारा। आपके सब घाव चंगे हुए हैं। If you have suffered from the emotional problem about guilty and anxiety, depression, anger, the only solution is to know about the cross. एक ही उत्तर है क्रूस के बारे में जानना। Where Jesus died, it symbolizes death and life. यह यीशु के बारे में लिखा है और वह पहला पत्रस 2:24-25 और 22 से कहता है, न तो उसने पाप किया, न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। तब सेंट पीटर कहता है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसके मार खाने से तुम चंगे हुए हो। प्रिय भाइयों बहनों, दिस इज द क्रॉस। सेंट पॉलुस 1 Corinthians chapter 1 and verse 21 to 24 में कहता है, I preach the crucified Christ। मैं क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीहा का मैं प्रचार करता हूँ। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं, यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीहा का
प्रसार करते हैं। सो क्रॉस सिंबलाइजेस डेथ एंड लाइफ। जो मसीह में दूसरे को क्षमा नहीं कर पाता, उनके लिए क्रूस का क्या अर्थ हो सकता है? If a Christian do not forgive others, what is the meaning of cross for them? एक क्रिश्चियन जो दूसरे को क्षमा नहीं कर सकता, उसके लिए क्रूस का क्या अर्थ है? What is the meaning of cross? सेंट पॉलुस कहता है, मैं उसके क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीहा का प्रचार करता है। फॉरगिव एवरी वन, हर एक को क्षमा करना है। एंड दिस टीचेस द होली क्रॉस। और यही है पवित्र क्रूस का संदेश हमारे और आपके लिए। डज द पावर ऑफ सिन ग्रो वीकर the longer we walk with Christ? जितना अधिक हम मसीह के साथ चलते हैं, पाप की जो शक्ति है वो उतनी कमजोर होते जाती है। When we walk with Christ, the power of sin, पाप की जो ताकत है, जो पावर है, वह कम होते जाती है। प्रिय भाइयों बहनों, अगर आप परमेश्वर की भक्ति में, उसकी धार्मिकता में, उसकी आराधना में बढ़ना चाहते हैं, then first I told you must grow understanding the significance of cross. क्रूस के ज्ञान में हमें बढ़ता चला जाना है। शैतान किस चीज से ज्यादा भयभीत होता है? वो आपके प्रार्थना से भयभीत नहीं होता। आप कितना धर्मी है उससे भी वो भयभीत नहीं होता। आप कितना देर प्रार्थना करते हैं उससे भी भयभीत नहीं होता। लेकिन शैतान अगर भयभीत होता है तो वह सिर्फ और सिर्फ क्रूस से, ओनली एंड ओनली बाय द ब्लड ऑफ जीसस। और जब आप प्रार्थना करते हैं यीशु के लहू के द्वारा, तो वह भयभीत होता है। ओनली एंड ओनली बाय द क्रॉस। सिर्फ शैतान क्रूस से ही भयभीत होता है। एवरी गिल्ट और एवरी फॉल्स टीचिंग्स इन सम वे डिमोलिशेस ऑन द क्रॉस। हर एक टीचिंग का अंत क्रूस के पास आने से मिलता है। क्रॉस इज द सेंटर ऑफ योर क्रिश्चियन फेथ। आपके मसीही जीवन का यह केंद्र बिंदु है। यह आपके घावों को चंगा करता है, आपके जीवन को यह अच्छा करता है। आई विल कंक्लूड, द टाइम कम। सो मसीह के क्रूस के बारे में सेंट पॉलुस कहता है कि मैं उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। थ्रू क्राइस्ट डेथ ऑन द क्रॉस, दोज हु टर्न टू हिम डिलीवर्ड फ्रॉम द पेनाल्टी ऑफ सिन। क्रूस पर मसीह के मृत्यु के द्वारा जो हमें दंड मिलना था पाप का, उससे हम बच गए हैं। एंड सेकेंड, थ्रू द क्राइस्ट डेथ ऑन द क्रॉस, दोज हु टर्न टू हिम आर डिलीवर्ड फ्रॉम द पावर ऑफ सिन। जितना आप मसीह के साथ चलेंगे, उतना पाप की शक्ति कमजोर होते चली जाएगी। How long you walk with Christ, the power of sin becomes weaker and weaker. मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के प्रांत से छुड़ा लिया है। लिखा है,
जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित। पीटर अपने पत्री में और सेंट पौलुस भी अपने पत्री में इसको वर्णन करता है। और तब वह अंत में कंक्लूजन में कहता है 13 पद में, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जाता हूं। दिस इज क्रिश्चियन लाइफ। पिछली बातों को कितना पकड़ कर रखेंगे, एक दिन आपके हाथ से यह फिसल कर गिर जाएगा। कितनी पिछली बातों को पकड़ कर रखेंगे। मसीह के सबसे बड़ा चेला कहता है, वह कहता है, मैंने पीछे की बातों को भूलकर आगे की बातों की ओर चलना प्रारंभ किया है। और प्रिय भाइयों बहनों, आइए हम भी परमेश्वर को अपने जीवन से धन्यवाद दें। और सेंट पौलुस जब इस बात को कहता है और पतरस जब इस बात को कहता है कि जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है, तो उसे ओल्ड टेस्टामेंट याद आता है। ओल्ड टेस्टामेंट, डिट्रोनॉमी चैप्टर 21 एंड वर्स 22 एंड 23, जो काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। इसीलिए कहीं कहीं न्यू टेस्टामेंट में लिखा है जीसस वाज हैंग्ड ऑन द ट्री, because they take from the references from the Old Testament. So प्रिय भाइयों बहनों, पुरानी बातों को कहता है भूलकर और नई बातों की ओर बढ़ना है। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और जितना मसीह के साथ वॉक करेंगे उतना पावर ऑफ सीन वीकर होता चला जाएगा। Lord, we thank you for thy grace, abundant grace, और जिसके लिए आपने क्रूस के ऊपर प्राण दिया। क्रॉस नॉट ओनली symbolizes the death of Christ, but cross symbolizes death and life। उसमें जीवन भी छुपा है और वह जीवन अनंत जीवन है, और वह अनंत जीवन प्रभु यीशु कहते हैं क्रूस के ऊपर, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। देयर इज डेथ ऑफ क्राइस्ट एंड अदर पार्ट देयर इज इटर्नल लाइफ एट दैट टाइम। और उसी समय एक व्यक्ति जीवन भी पा रहा है। सो क्रॉस नॉट ओनली symbolizes the death of Christ, but it symbolizes death and life. In Jesus' name we pray. Amen. हम लोग खड़े हो जाएंगे और एक कोरस गाएंगे, क्वायर विल लीड, और आज आशीष वचन ग्रहण करें। आइए हम परमेश्वर के आशीष को पाएं। The grace of Lord Jesus Christ, the love of Father, and the fellowship of Holy Ghost be with you forever and ever. Amen.
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। बैठिए।